नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी हाल ही में कंगना रनौत ने आपके लोकसभा चुनाव को जीता हुआ है। कंगना रनौत आपको पता है एक सक्सेसफुल अभिनेत्री रही है, लेकिन अभी उनके साथ जो घटना घटी है उसके साथ वो चर्चा में आ गई है। अब आप सोचेंगे उनके साथ कौन सी घटना घटी हुई है, तो आपको बता दरअसल ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आ रही थी, तब जाकर के एक सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने इनको थप्पड़ जड़ दिया। अब आपको शौक हो गए होंगे कि एक मतलब ऊपर से एक अभिनेत्री और दूसरी हाल ही में लोकसभा जो चुनी गई है, कुल मिलाकर के एक सांसद, मौजूदा सांसद को आम आदमी की तरह कोई थप्पड़ कैसे मार सकता है। तो दरअसल क्या था कि जो कंगना रनौत ने खुद मीडिया पर ये बताया है कि जो इनको उस कांस्टेबल ने, सीआईएसएफ ने ना केवल थप्पड़ मारा बल्कि उनको गालियां भी दी। आपको नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे। कांस्टेबल का नाम है आपका कुलविंदर कौर। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, आप ये पूरी तस्वीर को आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक कंगना रनौत है, यहाँ पर एक, और ये वो महिला कांस्टेबल है जिसने, कुलविंदर कौर नाम इनका बताया जा रहा है, इसने मतलब क्या है, इनको थप्पड़ मारा होगा। और यहाँ पर एक बीच बचाव जैसी घटना आपको स्पष्ट दिख पा रही हो। आप देखिए, ये है वो सीआईएसएफ कांस्टेबल जिसने कंगना रनौत को पूरे लोगों के सामने बगल से आकर के थप्पड़ मार दिए। चलिए क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। आखिर जब इनसे पूछा गया, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सीआईएसएफ ने थप्पड़ क्यों मारा, कोई ऐसे तो नहीं कर सकता। तो कंगना रनौत ने कहा है, जो कंगना रनौत ने को उन्होंने थप्पड़ मारा, इसके पीछे उसने अपना जो तर्क दिया है, वो उसका कहना है कि जब पंजाब में धरने पर महिलाएं बैठी हुई थी, तब जो कंगना रनौत ने कहा था कि ये जो महिलाएं 100-100 रुपए की खातिर इस आंदोलन में बैठ रही हैं। तो जब ये बयान दिया था तो उस समय ये कांस्टेबल कुलविंदर कौर है, इनकी माता भी क्या थी, वहां पर धरने पर बैठी हुई थी। तो इस बात के खातिर उन्होंने इनको थप्पड़ जड़ दिया कि कोई भी जो महिलाएं हैं वहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रही थी, वहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं कर रही थी कि उनको 100-100 रुपये दिए जा रहे हैं पर डे के हिसाब से, इस वजह से वो धरना में बैठी हुई हैं। तो इस बात को लेकर के उनको जोरदार उन्होंने थप्पड़ लगा दिया है। फिर देखिए यहाँ पर ये आप धरने की फोटो देख पा रहे होंगे, ये तो यहाँ पर ये धरने की फोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटना पूरी जो है, जो आज एक मामला गर्म बना हुआ है। चलिए अब बात ये भी कर लेते हैं, आखिर फिर इस घटना के बाद जो कंगना रनौत है, उन्होंने कहा है कि हाल ही में जो चंडीगढ़ पर एयरपोर्ट का घटना हुई है, उन्होंने मेरे ऊपर जो चेहरे पर हिट किया हुआ है, उस चीज़ से लेकर के मैं सुरक्षित तो हूँ, लेकिन अब जो पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है और जिस तरह से उग्रवाद बढ़ रहा है, उसको लेकर के बहुत चिंतित हूँ और इसको मुझे हैंडल कर, सरकार को इसको हैंडल करना ही पड़ेगा। चलिए अब आप ये बात इसको भी देख लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद को हैंडल करना पड़ेगा, इस बयान का मतलब क्या है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी 40वीं बरसी है। तो आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार वो है जब क्या था कि जो खालिस्तानी समर्थकों के उसमें, यहाँ पर खालिस्तानी समर्थकों को मारने के लिए या उन पर उनको हटाने के लिए वो क्या थे, जो जनरल भिंडरावाले के नेतृत्व में ये इस पूरा चलाया जा रहा था। तो इनको कार्रवाई करने के लिए जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, वहाँ पर अभी हाल ही में आपको देखें तो वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक वहाँ पर जुटे हुए थे और उन्होंने वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगाए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं। तो आपको ये बताएं, आखिर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ये आपके देख पा रहे हैं, ये मतलब क्या है, आपका ये स्वर्ण मंदिर है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों लगाए गए हैं, तो उसके कारण ये है कि यहाँ पर आपको बताएं कि अभी जब हाल ही में जब इलेक्शन आए हुए हैं, तो इसका जो रिजल्ट आया है, तो उसमें क्या है कि 2 खालिस्तानी जो समर्थक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव को जीता हुआ है, जिसमें से एक आपको बताएं, असम की जेल में जो डिब्रूगढ़ में जो खालिस्तान समर्थक बंद है, जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। तो वो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये अमृतपाल सिंह है जो क्या है, आपका खालिस्तान समर्थक है।
और ये करीब 2 लाख वोटों से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन जीत जाता है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरा ये है बेअंत सिंह। ये बेअंत सिंह आप जानते हैं, ये बेअंत सिंह कौन है? ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय इनके सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड था ये कौन सा? बेअंत सिंह। तो इसने क्या किया था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं उनको इसने गोली मार दी थी और हत्या कर दी थी। उसी का बेटा आज जो सरबजीत सिंह है उसको बताते हैं, ये क्या है, इलेक्शन जीत चुका है पंजाब में। और यहाँ पर इसने 70,000 से अधिक मतों से इलेक्शन जीता हुआ है। कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो इलेक्शन हुए अभी लोकसभा से उसमें तो खालिस्तान समर्थक 2 लोग हैं जो पूरी तरह से सांसद बन चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखिए आखिर ये कैसे हुआ। तो अकाल तख्त का जो ज्ञानवीर सिंह हैं अभी हाल में अकाल तख्त के जो जत्थेदार, उन्होंने यहाँ पर मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी मनाई थी और वहाँ पर एक सब कुछ घटना हुई है। अब आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जब ये घटना होती है तो यहाँ पर अब आप ये सोचेंगे कि खालिस्तान आखिर है क्या। तो खालिस्तान आपको बताएं, एक पंजाब से एक अलग प्रांत की मांग रखने वाले समर्थक हैं खालिस्तान। आपको पता है कि इसी का समर्थक कुछ बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते, कनाडा में रहते। इसी वजह से अभी हाल ही में भारत और कनाडा के संबंध भी खराब हुए थे। वहाँ पर एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या हुई थी जिसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया था। चलिए दोस्तों, आपका भी सोचना क्या है इस पूरी घटना के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साइंस गैलेक्सी चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही देश दुनिया की जो नॉलेजेबल और जो आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली घटनाएं उनके लिए आपको साइंस गैलेक्सी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।